राइट हैंड के ऊपर रखोगे तो आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। दोनों इक्वल और एक ही साइज के होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेंसी। सिमिलरली आपका ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के ऊपर मैं ट्राइंगल 2 रख दूं तो ये वाला ट्राइंगल मुझे नजर नहीं आना चाहिए। इसका मतलब कि इसकी सारी साइड्स के बराबर होंगी और इस ट्राइंगल के सारे एंगल इस ट्राइंगल के सारे एंगल्स के बराबर होंगे। यही हमारा क्या कहलाता है, कॉन्ग्रेंसी कहलाता है। अब कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करने के हमारे पास अलग अलग रूल हैं जो हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हैं, तो थोड़ा सा उसको रिकॉल कर लेते हैं। एक होता है साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड का मतलब क्या होता है कि आपके पास दो ट्राइंगल हैं, यहाँ पे हम देखेंगे कि दो साइड इक्वल होंगी और एक हमारा कोई सा एंगल जो है वो इक्वल होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, साइड एंगल साइड। सेकेंड टाइप होता है साइड साइड साइड, दैट मीन ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हैं, जिससे हम कॉन्ग्रेंसी को प्रूव करते हैं। तीसरा होता है एंगल साइड एंगल। एंगल साइड एंगल ऐसा ट्राइंगल्स होते हैं जहां पे हमारे दो एंगल्स आपस में बराबर होते हैं और एक साइड बराबर होती है। और चौथा होता है RHS। RHS का मतलब होता है ऐसी ट्राइंगल जो राइट एंगल ट्राइंगल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हाइपोटेन्यूज, राइट एंगल और ये दोनों साइड हमारी बराबर होंगी, तो RHS को फॉलो करने वाले। तो तीनों की यहाँ पे आपको डेफिनेशन दी है, टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल बिटवीन दीज टू साइड्स ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल। ऑलराइट, इसी को आपको डिफाइन करके बताया। साइड 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 क्या होता है, ऑल थ्री कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, जहां तीनों साइड बराबर होंगी। एंगल साइड एंगल में टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल और वन साइड हमारा बराबर होता है। RHS में हाइपोटेन्यूज एनी वन कॉरस्पॉन्डिंग साइड, हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड है वो बराबर होगी और एक नॉर्मल साइड बराबर होगी और दोनों में एक एक एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। दिस इज कॉन्ग्रेंसी। अब हमारा एक अगेन दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है विच इज मिड पॉइंट थ्योरम। सो मिड पॉइंट थ्योरम अगेन आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लास 10 में भी आपको यूज होगा। मिड पॉइंट थ्योरम में हम क्या पढ़ते हैं, आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल नजर आ रही है ABC और इसके सेंटर में E एंड F है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, इफ E एंड F आर मिड पॉइंट, अगर हमारे E और F मिड पॉइंट हैं साइड AB पे और AC पे, देन ट्राइंगल ABC में मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि EF पैरेलल हो जाएगा BC के। अब इस चीज को थोड़ा सा और समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये साइड है AB, ठीक है, ये साइड है AB। अब मिड का मतलब क्या है कि AB के बिल्कुल सेंटर में जो पॉइंट है, बिल्कुल अगर हम इसको इक्वली काटें, ब्रेक करें, तो इसके जो सेंटर का पॉइंट होगा उसको हम E बोल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ AC वाली साइड में जो बिल्कुल सेंटर का पॉइंट होगा, फॉर एग्जांपल ये 8 सेंटीमीटर की लाइन है तो 4 इधर छोड़ दो, 4 इधर छोड़ दो, बिल्कुल सेंटर का पॉइंट हमारा क्या होगा, F होगा। और इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारी मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि अगर आपका इस तरीके से हम मिड पॉइंट्स लेते हैं तो हमारा जो EF होगा, जो मिड पॉइंट है, वो पैरेलल होगा किसके, BC के। तो सही बात है, वो पैरेलल ही होगा। तो ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कहती है। ओके, इसको भी हमने रिवाइज कर लिया। अब है इन राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज इज लॉन्गेस्ट साइड। यस, बिल्कुल, ये भी हम लोग जानते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। आपको पाइथागोरस याद दिलाई जा रही है कि पाइथागोरस में ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, एंड हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे आपको बताया इन अ ट्राइंगल PQR, यहाँ पे आपके पास PQR है। इफ PT इज द मीडियन, अगर हमारा PT क्या है, मीडियन है। देखिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हमेशा आपको काम आएंगी, इसलिए आपको ये जनरल वर्कशीट में कराया जा रहा है। अगर PT मीडियन है देन QT एंड RT, अगर हमारा PT यानी कि देखिए एक ट्राइंगल के वर्टेक्स के हम अपोजिट साइड को ज्वाइन करते हैं, इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हम ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए QT एंड RT हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। ये आपको नजर भी आ रहा है। देखिए किसी ट्राइंगल में आप सेंटर में इस तरीके से लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, हमारे पास ये एंड ये दोनों साइड्स क्या होंगी, बराबर होंगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या होगी, सिमिलर होगी। द मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल डिवाइड्स इट इनटू ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरियाज इफ PT इज द मीडियन। इसके अलावा PQT
PQT। अगर हमारा कोई ट्राइंगल में मीडियन लाइन ड्रॉ करते हैं तो इस ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा इस ट्राइंगल के एरिया के। यानी हमें दो चीज पता चल गई, अगर किसी ट्राइंगल का हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो इस लाइन का सेंटर पॉइंट होगा, इस लाइन को इक्वली डिवाइड करेगा। सेकेंड थिंग, दो ट्राइंगल बनेंगी, दोनों का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ऑलराइट, इसके बाद देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड कर सकते हो? सो एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने का, अगर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका एक फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस एंड हाइट। ऐसा हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए अगर मीडियन ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अगेन अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी और पॉइंट्स देख रहे हैं। टू फिगर आर कॉन्ग्रेंट इफ दे आर सेम शेप एंड सेम साइज। दो फिगर्स को हम कॉन्ग्रेंट कब बोल सकते हैं? जैसे आपके पास ट्राइंगल नहीं है, दो फिगर हैं, ठीक है, कोई इस तरीके से फिगर है, इस तरीके से फिगर है, उनको हम कब बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रेंट है? जब सेम शेप और सेम साइज की होनी चाहिए। सेकेंड थिंग, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अपोजिट साइड्स के एंगल भी हमारे क्या हो, इक्वल। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है। जो आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में पढ़ा है। एंगल अपोजिट टू साइड इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल। अगर इन तीनों में से कुछ फॉलो होता है तो भी हमारा कॉन्ग्रेंसी को हम प्रूव कर सकते हैं। अब ट्राई इट योरसेल्फ में आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, यहाँ आप लोग देख सकते हैं। द कॉन्ग्रेंट फिगर आर द सेम डैश एंड सेम डैश। अभी मैं आपको इसके सॉल्यूशन करवाऊंगी। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है इन ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल। आपके पास बोला है एक राइट एंगल ट्राइंगल है विच इज PQR, जहाँ पे PQ आपको 3 सेंटीमीटर, PR 5 सेंटीमीटर, QR इज 4 सेंटीमीटर। देन प्रूव दैट PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर इक्वल टू PR स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है इन द गिवन फिगर मिड पॉइंट, गिवन फिगर में मिड पॉइंट XY। सो आपको इस फिगर से प्रूव करना है। यहाँ पे आपको XZ 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ये XZ 7 सेंटीमीटर और XF की लेंथ आपसे पूछ रहा है। फोर्थ में आपसे मीडियन की डेफिनेशन पूछ रहा है। तो चलिए फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं वर्कशीट को। क्वेश्चन हमारा फिल इन द ब्लैंक्स था। द कॉन्ग्रेंट फिगर आर सेम शेप एंड सेम साइज। तो यहाँ पे आपके FIB में क्या आएगा, शेप एंड साइज। सो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे बोला था भाई प्रूव करने को, तो यहाँ पे हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे PQR, और Q पे हमने क्या ले लिया, राइट एंगल 90 डिग्री ले लिया। अब उसने हमसे बोला है कि आप प्रूव करिए PR का स्क्वायर। क्वेश्चन में बोल रहा है कि प्रूव दैट PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। सो हमने इसको उसी के फॉर्म में लिख लिया कि जो ये हमसे बोल रहा है हमने वही लिख लिया, PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ध्यान से देखिए आपको पाइथागोरस नजर आएगा, यही तो पाइथागोरस कहता है कि PR स्क्वायर क्या होता है हमारा, PQ स्क्वायर प्लस QR। दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस। तो यही चीज हमारा पाइथागोरस कहता है। अब यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, सो हमने वैल्यूज पुट कर दी। PR की जगह पे क्या रख दिया, 5 का स्क्वायर, यहाँ 3 का स्क्वायर, यहाँ 4 का स्क्वायर। तो ये कितना हुआ, 5 5 जो 25, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 9 प्लस 16 25, यानी 25 बराबर 25। यही हमारे प्रूफ करना था, यही हमारा प्रूफ आ गया कि दोनों का हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो सेम आ रही है, हैंस प्रूव्ड। यानी सेकेंड क्वेश्चन आपका प्रूफ हो गया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन प्रूफ कर लेते हैं फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है, देखिए यहाँ पे ये गिवन है आपके पास X Y Z E एंड F को आपको मिड पॉइंट दे रखा है और दे रखा है XZ आपका कितना है, 7 सेंटीमीटर। सो पहले गिवन लिखेंगे, जब भी आपसे प्रूफ करने को बोलेगा गिवन लिखिए, टू प्रूफ लिखिए, फिर प्रूफ करिए, हर चीज का मार्क होता है। तो गिवन में E इज द मिड पॉइंट ऑफ XY। हमें पता है क्वेश्चन में बोल रखा है कि E क्या है, मिड पॉइंट है किसका, XY का, ओके XY का। इसी तरीके से F मिड पॉइंट हमारा किसका हो जाएगा, XZ का हो जाएगा, क्योंकि अगर E मिड पॉइंट है तो F भी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा XZ का, ठीक है। इसके अलावा हमें बोल रखा है EF पैरेलल टू YZ, और मिड पॉइंट थ्योरम से हम लोग जानते हैं भाई कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है दैट मीन E भी मिड पॉइंट होगा और F भी मिड पॉइंट होगा। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो E मिड पॉइंट होगा XY का और F मिड पॉइंट होगा XZ का। प्रूफ क्या करना है कि हमें XF की वैल्यू निकालनी है। सो प्रूफ हम कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, इफ F इज मिड पॉइंट, अगर हमारा F जो है मिड पॉइंट है किसका, XZ का,
बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसने हमें क्वेश्चन में बोल दिया कि ई मिड पॉइंट है एक्स वाई का, तो एफ मिड पॉइंट किसका होगा? एक्स जेड का होगा, क्योंकि ई है मिड पॉइंट तो एफ भी मिड पॉइंट है। और हमें बोल रखा है कि एक्स जेड कितना है? 7 सेंटीमीटर है। तो 7 सेंटीमीटर, ये पूरी लेंथ 7 सेंटीमीटर है, ये मिड पॉइंट है। आपके पास एक लाइन है, मैंने बोल दिया ये लाइन 8 सेंटीमीटर की है और इसका मिड पॉइंट एफ है। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? बहुत सिंपल, बच्चा भी बता देगा कि ये पूरी लाइन 8 सेंटीमीटर की है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसका आधा होगा। तो वही चीज करना है हमें। आधा मतलब 7/2, 7/2 मतलब 3.5, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3.5 सेंटीमीटर। सो क्वेश्चन 3 इज योर प्रूव। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला है डिफाइन करिए मीडियन। मीडियन को डिफाइन करना है, तो अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट। इस तरीके से आप एक ट्राइंगल भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से, मैंने अच्छी ट्राइंगल नहीं बनाई है जो आपको इस तरीके से, यस ओके। अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ वर्टेक्स टू अ मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ अ वर्टेक्स। इसको आप कुछ नाम दे दो, ए बी सी, और इसको क्यू दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्यू बराबर क्यू सी होगा।